एक सीट खाली होती है राज्यसभा से, तब जन चेतना पार्टी भूल जाती है कि मैं भाजपा के खिलाफ हूं। फिर भाजपा से समर्थन लेते हैं, भाजपा की वोट लेते हैं और अपने सपुत्र को राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं। फ्रेंडली मैच आपने शुरू कर रखा है भाजपा के साथ, ये जनता समझ चुकी है। पहले 10 साल हमारी पार्टी की वजह से उन्होंने राज किया, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर मेयर का चुनाव लड़ा, मेयर भी बने। एआईसीसी के जो सचिव हैं चेतन सिंह चौहान, वो आज पहुंचे हैं नए बांस में और यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित किया है। खास बात ये है, जनसभा में ज्यादातर या मैं कहूँ सभी महिलाएं ही शामिल थी, क्योंकि महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है बाढ़ के बाद। बात कर लेते हैं चेतन जी, महिलाओं की जनसभा है, बताया जा रहा है इलाके में महिलाओं का दबदबा है, क्या कुछ समस्याएं आपने महिलाओं से जानी है, क्या कुछ बातचीत किस तरीके से हल निकालेंगे उसका? देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं तब बाहर आती हैं जब बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाता है, जब घर के ऊपर सबसे ज़्यादा विकट समस्या हो, तब ही महिला आगे बाहर निकल के आती है। तो आज ये इसके पूरक हैं कि ये इस वार्ड और इस अम्बाला के अंदर आज इतनी समस्याएं हो चुकी हैं। इस बाढ़ जब ये आई, जब ये बरसात में, जिसको प्रशासन तो ये कह रहा है कि ये प्राकृतिक आपदा है, जबकि ये प्राकृतिक आपदा के साथ मैन मेड आपदा भी है। इसके अंदर बहुत कुछ किया जा सकता था अगर समय रहते इसकी तैयारी होती। और आज जो सबसे बड़ी समस्या है, आपने मेरे से पूछी, जो मेरी माताएं और बहनों से बात हुई, उसमें सबसे बड़ी चीज़ एक निकल कर ये आई है कि एक तो यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, पीने के पानी की, और जो पानी ये आ भी रहा है वो पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि ये पीने लायक पानी क्यों नहीं है, ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है कि इसको साफ़ पानी तो कम से कम पिलाएं। अगर किल्लत है पीछे से, उसकी मान गया, जितनी देर भी यहाँ पानी आता है वो साफ़ तो आए। दूसरी बात ये है कि आज भी इनके साथ थोड़ी सी बारिश होती है, तब भी इनके गलियों में और कुछ जो घर पुराने हैं वहाँ जल भराव हो जाता है। आज लगभग 15 दिन हो चुके हैं बाढ़ को गए हुए, आज भी कोई सफाई नहीं हुई। कोई अगली प्रबंधन के लिए प्रशासन और यहाँ के नुमाइंदों ने किसी तरीके का भी अगला रोड मैप ना इनको बताया है, और आज ये बेचारे नरकीय जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं। डीसी कार्यालय आप जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम रखा है परसों का आपने? देखिए, डीसी कार्यालय में यही मांगे हैं, ये कोई अकेली यहाँ वार्ड नंबर 9 और 10 की मांग नहीं है, ये पूरे अम्बाला की मांग है। हम मुआवजा भी मांगेंगे उनसे। आपने बाढ़ग्रस्त इसको घोषित कर दिया, परंतु उसके लिए आपने सिर्फ एक कहानी करी कि पोर्टल खोल रखा है जहाँ ग्रामीण इलाकों के लिए, जो हमारी कपड़ा मार्केट है एशिया की बिगेस्ट, उसके अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान है। उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए आज तक आपने कौन से आवेदन मांगे? आपने कौन सा सर्वे कराया? पीने की पानी की किल्लत के लिए हम डीसी साहब के पास जाएंगे, सफाइयों को लेकर हम जाएंगे, गली नालियों की जो बरसात के बाद, पानी के आने के बाद जो हालात खस्ता हुई है, जो गलियां टूटी हैं, उसके लिए जाएंगे, जो स्ट्रीट लाइट्स खराब हुई हैं उसके लिए जाएंगे। जनता इस वक्त त्रस्त है और उस जनता की आवाज़ कांग्रेस पार्टी बनकर अब आगे बढ़ेगी। मैं भाषण अभी आपका सुन रहा था, कुछ नेताओं की वायदों के बारे में आप बात कर रहे थे। आपके सामने है, आप मुझसे कोई, यह पूरी अम्बाला की जनता उन लोगों को जानती है, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ लोगों को बरगलाया। पहले 10 साल हमारी पार्टी की वजह से उन्होंने राज किया, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर मेयर का चुनाव लड़ा, मेयर भी बने। आज मेयर बनने के बाद मुझे बता दीजिए 2-2.5 साल हो चुके हैं कि कितने उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, सिवाय खोखले वादे और लोगों को प्रलोभन की राजनीति देकर इस जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। ये सच्चाई है जी। मैं भी एक वार्ड नंबर 18 में गया था, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारा जो पार्षद हैं सरदूल सिंह, इन्हीं की पार्टी से जनचेतना की, तो वो कह रहे हैं हमारे पास पावर नहीं है। देखिए, ये एक ना बड़ा अजीबोगरीब एक प्रकरण यहाँ अम्बाला के अंदर चला दिया गया है। आप जनचेतना से बनते हैं मेयर, मेयर की
पद के ऊपर आप आश्रित होते हैं, लोगों को ये दिखाते हैं कि मैं भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, भाजपा आज मेरे साथ, मैं उनके खिलाफ हूँ। लोगों ने आप में विश्वास जताया और आपको जिताया। उसके बाद जब कहानी क्या होती है, जब कहानी क्या होती है कि भाजपा एक सीट खाली होती है राज्यसभा की, तब जन चेतना पार्टी भूल जाती है कि मैं भाजपा के खिलाफ हूँ। फिर भाजपा से समर्थन लेते हैं, भाजपा की वोट लेते हैं और अपने सपुत्र को राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं। उसके बाद आप क्रॉनोलॉजी समझिए, उसके बाद जब कमेटियों के, जो आपकी निगम की कमेटियां बननी थी, तब दोनों फ्रेंडली मैच खेलते हैं। 2 आदमी उनके बनते हैं जन चेतना पार्टी के कमेटी के चेयरमैन, 2 आदमी भाजपा के बनते हैं कमेटी के चेयरमैन। चुनाव कहीं होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये जो फ्रेंडली मैच आपने शुरू कर रखा है भाजपा के साथ, ये जनता समझ चुकी है और ये फ्रेंडली मैच अब आगे चलने वाला नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ़ अपनी राय में बना सकते हैं, पर अब लोग बेवकूफ़ बनेंगे नहीं। तो कांग्रेस पार्टी अब लगातार मुद्दे उठाती रहेगी जनता के? बिल्कुल। देखिए, कुमारी शैलजा जी की अध्यक्षता में यहाँ अम्बाड़ा के अंदर अब कांग्रेस पार्टी, आप पिछले देख रहे होंगे कि पिछले काफ़ी समय से सड़कों पर है, चाहे वो मैं हूँ या मेरे और साथी हैं। अब कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा जी की अध्यक्षता में, उनकी अगुवाई में अम्बाला के अंदर जनताओं की हर आवाज़ को बुलंद करेगी। जी बिल्कुल। तो ये थे चेतन सिंह चौहान, जो कि नया बांस इलाके में आज पहुंचे हैं और यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित इन्होंने किया है। इलाके की महिलाएं खासतौर पर मौजूद थी और कहा जो मूलभूत सुविधाएं हैं पहले तो उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसे लेकर परसों जो है चेतन चौहान अम्बाला की डीसी कार्यालय पर एक बड़ा आंदोलन जो है, एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और डीसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा।